अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको BS इंग्लिश इनसाइड चैनल पे वेलकम कहती हूँ। तो जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी हैमलेट टेक्स्ट की, उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं एक्ट 3 के सीन नंबर 1 एंड 2 में। 2 को इस वीडियो में जो मैं कवर करूँगी, सीन 1 और 2 जो है वो इतने लॉन्ग नहीं है, तो होपफुली जो एक ही वीडियो के अंदर जो है कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना टेक्स्ट। ये इजी वे में है, बिल्कुल इजी वर्डिंग के अंदर आपको जो है ना टेक्स्ट की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी इसमें। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अ रूम इन द कैसल, एक रूम दिखाया गया कैसल के अंदर, जहाँ पर एंटर होते हैं किंग, क्वीन, रोजनक्रांस एंड गर्डिस्टन। बेसिकली क्वीन यहाँ पे पहले से ही मौजूद हैं, तो किंग जो हैं, किंग, रोजनक्रांस और गर्डिस्टन आते हैं और यहाँ पर उनकी जो है कन्वर्सेशन होती है। किंग जो है वो कहता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूर दीज प्रोफाउंड हीव्स। वो ये किंग जो है क्वीन से कह रहे हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, कि तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारा इतना तेज़ सांस क्यों फूला हुआ है, तुम इतनी तेज़ तेज़ सांस क्यों भर रही हो। प्रोफाउंड हीव्स यानी कि तेज़ सांस भरना। वो कहता है कि वेयर इज़ योर सन, कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो क्वीन कहती है रोजनक्रांस और गर्डिस्टन से कि यू में लीव नाउ, कि तुम लोग यहाँ से जाओ, अब हमें कुछ पर्सनल बात करनी है। तो वो दोनों जो हैं, गर्डिस्टन एंड रोजनक्रांस, यहाँ से चले जाते हैं। अब क्वीन जो है वो कहती है कि मेरे आका, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज रात मैंने क्या देखा था। तो वो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी परेशान है आफ्टर कन्वर्सेशन विद हर सन हेमलेट। तो किंग कहता है कि क्या हुआ है गर्ट्रूड, मुझे बताओ कि हेमलेट कैसा है। फिर क्वीन उसे बताती है कि वो बिल्कुल तेज़ हवा और समंदरी तूफ़ान की तरह पागल हो गया है। मतलब कि जिस तरह समंदर के अंदर जब लहरें, पानी की शिद्दत पड़ती है, जब तूफ़ान आता है समंदरी, और हवा जो है जब तेज़ हो जाती है, तो वो मिलकर दोनों जो हैं वो एक दूसरे का मुकाबला करती हैं और ये शो कराती हैं कि हम में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। बेसिकली हमें पता है कि हवा भी बहुत ज़्यादा जो है विंड पावरफुल होती है, और जो पानी भी है, जब लहरें अपनी पावर में आती हैं तो बहुत ज़्यादा लहरें ऊंची ऊंची हमें नज़र आती हैं, जैसे एक तूफ़ान सा है। तो वो यहाँ कहती है कि उस तरह जो है मेरा बेटा पागल हो गया है, बिल्कुल उसी तूफ़ान की तरह। कि इसने ना एक मर्डर भी कर दिया। वो यहाँ पर किंग क्लॉडियस को बताती है कि हैमलेट ने पर्दे के पीछे छुपे हुए जासूस को खौफ के डर से, कि हमारी बातें, मेरी माँ की और मेरी बातें कोई सुन रहा है, कोई जासूस है बिहाइंड कर्टन, तो उसने अपनी तलवार निकाल कर के उस पर्सन को मार दिया है, उस ओल्ड मैन को उसने मार दिया है। फिर किंग यहाँ पर अफसोस शो करता है कि अलास, इसके पागलपन की आज़ादी हम सब के लिए ख़तरा है। वो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट करता है क्वीन को कि अब हमारा बेटा जो है वो पागल हो गया है, और उसके जो पागलपन में उसको जो आज़ादी मिली हुई ना, वो आज़ाद घूम रहा है। तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो है खतरा बन गया है। वो कहता है कि अब मैं इस बुरे काम के बारे में लोगों को क्या जवाब दूंगा। अब ये हादसा मेरी एक बहैसियत बादशाह होने वाली जिम्मेदारियों पर भी उंगली उठा सकता है, और हमने जो लोगों से उसके पागलपन को छुपाए रखा है, तो लोग हमसे पूछेंगे कि हमने उन्हें आगाह क्यों नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर जो है किंग जो है वो डर गया, और वो कह रहा है कि अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे। हैमलेट ने जो मर्डर किया है, तो उसका हमें जवाब देना पड़ेगा लोगों को, और वो हमारी जो है किंगशिप पर भी जो है सवाल उठा सकते हैं लोग। ठीक है। वो कहता है कि बेसिकली इट वाज आवर लव फॉर हिम, ये हमारा प्यार ही है कि हम लोगों ने अभी तक लोगों को उसके इस जो है मर्डर के बारे में क्यों नहीं बताया। ये हमारा उससे प्यार ही है कि हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आई एम लाइक दोस पर्सन हु फॉल्स इन बैड डिजीज़। वो यहाँ पर कहता है कि मैं एक उस बंदे की तरह हूँ जो एक जो ना बैड डिसीज़ के अंदर मुब्तला हो चुका है, उसको बहुत गंदी बीमारी लग गई है, और वो अपने अंदर ही वो उस बीमारी को जो है ना छुपा के घूम रहा है, और वो उसके बाकी ऑर्गन्स को भी बाकी ऑर्गन्स को भी जो है वो अफेक्ट कर रही है, वो बीमारी जो मैंने सबसे छुपा रखी है। तो हेमलेट का जो मर्डर है, उसका ये जो सीक्रेट हमने छुपाया हुआ है, ये भी बिल्कुल उसी बीमारी की तरह है कि हमने अपने अंदर दबाया हुआ है, और ये मेरे बाकी ऑर्गन्स को जो है मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब कर रही है।
वो फिर उससे पूछता है कि हेमलेट अब कहाँ गया है, मुझे बताओ। तो क्वीन कहती है कि वो उस पर्सन की लाश को ठिकाने लगाया गया है जिसको उसने अपने पागलपन में आकर और अपने गुस्से में आके जो है उसे मार दिया था। और जब तो क्वीन यहाँ पर उसे बताती है किंग को कि जब वो उसका मर्डर कर रहा था ना, पोलोनियस का हेमलेट, तो मैंने उसके अंदर एक पुराने हेमलेट की झलक देखी थी। और जब उसने मर्डर कर लिया था तो वो उस पर अब जो है रहम फील करता हुआ हमें नज़र आया, और वो उसकी लाश को देखकर रो भी रहा था। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये सब देखा है। वो कहती है वो इस तरह से था जैसे कि मेटल के अंदर एक गोल्ड का ज़र्रा नज़र आ जाता है, इस तरह से। फिर क्वीन कहती है कि मुझे हेमलेट के अंदर रहम नज़र आया है, वो रो रहा था। किंग यहाँ पर जो है वो गर्टरूड से कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, क्योंकि अब ना सूरज ग़ुरूब होने वाला है और इससे पहले ही हमें ना उसे जहाज़ पर चढ़ाना होगा। बेसिकली यहाँ पर जो है वो हेमलेट को इंग्लैंड भेजने की बात की जा रही है। वो कहता है कि और जो हम उसका जो उसने ये घटिया काम किया है ना, उसके बारे में मैजेस्टीज़ को हमने बताना होगा और उनसे माफ़ी मांगनी होगी। मैजेस्टीज़ यानी जो बाकी सारे दरबारी लोग हैं, उन सबको हमें इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, अब वो यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर री एंटर होता है रोज़ेनक्रांस एंड गुलिस्टन, क्योंकि पीछे जो है क्वीन ने उन्हें भेज दिया था। वो यहाँ पे एंटर होते हैं। किंग यहाँ पर इन दोनों को बताता है कि हेमलेट ने गुस्से और पागलपन में आकर ना पोलोनियस को मार दिया है, और अब वो उसकी लाश को घसीट कर लेकर गया है। और तुम लोग एक काम करो, दो चार अपने साथ बंदे लो और जाओ और हम हेमलेट को जो है ना ढूंढो, और जो लाश को वो ठिकाने लगाने गया उसको भी ढूंढो। बट तुम लोग ने उसके साथ ना पोलाइटली जो है बिहेव करना है, उसके साथ नरम नरम रवैये में बिल्कुल पेश आना, सख्ती से नहीं पेश आना उससे। और वो कहते हैं कि उसको भी ले आओ, और उसकी वो जो लाश को ठिकाने लगाने गया उस लाश को भी लेकर ना चैपल में आ जाओ। चैपल यहाँ पर है इबादत गाह है, जहाँ पर जो उनके सॉरी आफ्टर डेथ जो है वो भी प्रैक्टिसेस जो है परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे मुस्लिम्स के अंदर जनाजे गाह में सारी प्रैक्टिसेस की जाती है ना आफ्टर डेथ, तो इसी तरह उनके भी ये क्रिश्चियनिटी में जो है चैपल में वो कहते हैं कि वहाँ ले आना उस लाश को। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं हेमलेट को ढूंढने। तो वो किंग कहता है कि आओ गर्ट्रूड, हम यहाँ से चलें और अपने कुछ वाइजेस्ट फ्रेंड को बुलाएं और उनको हेमलेट के इस कत्ल के बारे में बताएं। ऐसा करने से क्या होगा कि वो जब मैं उन्हें बताऊंगा ना, तो वो मुझ पे सारे जो हैं इल्ज़ाम लगाएंगे, और वो ब्लेम इस तरह से होगा जैसे एक गोली अपने निशाने पे जाके लगती है ना, और वो अगले बंदे को जहर आलूद कर देती है। तो मुझे ये इस तरह सा ख़तरा महसूस हो रहा हो ऐसा महसूस हो रहा है। वो कहता है कि आओ मैं लोगों को ताकि बता दूं, ताकि वो मेरा यकीन करें कि शायद ये इल्ज़ाम जो है, ऐसा भी हो सकता है कि ये मेरा नाम भी मिटा सके, मेरा ऑनर, मेरी जो रिस्पेक्ट है किंगशिप की, वो भी मिटा सकता है ये ब्लेम। वो कहता है आओ हम यहाँ से अब चलें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पर हमारा सीन 1 जो है कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। अब सीन 2 स्टार्ट होता है। सीन 2 में जो है वो अनदर रूम इन द कैसल दिखाया गया है। एंटर होता है हेमलेट। हेमलेट यहाँ पर लाश को ठिकाने लगा कर आ गया है, और उसके पास जो है वो और उसको ना कोई आवाज़ें देते हुए आ रहा है, बहुत नॉइस उसे फील हो रहा है कि कोई उसे हेमलेट हेमलेट पुकारता हुआ आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर रोज़ेनक्रांस और गर्लिस्टन जो है वो हेमलेट को ढूंढते ढूंढते पहुँच आए हैं और एंटर होते हैं। वो रोज़ेनक्रांस हेमलेट से पूछता है व्हाट हैव यू डन माय लॉर्ड विद डेड बॉडी, कि आपने मेरे आका उस डेड बॉडी के साथ क्या किया है। हेमलेट बताता है कि मैं उसको ज़मीन में जो है यानी कि मट्टी के अंदर उसको ज़ेर खाक कर आया हूँ, यानी कि दफन कर आया हूँ। वो कहता है कि इस बात पर यकीन ना करना कि मैं तुम्हें ये राज बता दूंगा कि अब मैंने उसको दफन कहाँ किया है। मतलब कि मैं उसकी लोकेशन तुमको नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। वो यहाँ पर थोड़ा सा उन पर सेटायर और तंज करता हुआ हमें नज़र आता है, आयरॉनिकली थ्रू स्पॉन्ज। वो कहता है कि तुम दोनों जो है ना एक स्पॉन्ज की तरह हो। स्पॉन्ज होता है एक फॉर्म होता है जो जिसको हम अगर पानी में डिप करेंगे ना, तो वो अपने अंदर सारा पानी जज्ब कर लेता है, और उसको ऐसे निचोड़ें तो उससे पानी सारा बाहर निकल आता है। वो कहते हैं कि तुम दोनों जो हो एक स्पॉन्ज की तरह हो। रोजन टार्ट्स कहता है कि क्या तुम हमें स्पॉन्ज समझते हो?
तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम दोनों जो है ना सारे बिल्कुल सारा तुम्हारा जो काम है ना वो स्पॉन्ज की तरह है। तुम लोग जो हो स्पंज की तरह सारी बातें जो है सारे राज जो है अपने अंदर जज़ब करके बैठे हुए हो। पहला राज ये था कि तुम लोग मुझे इंग्लैंड भिजवाने में किंग की मदद कर रहे हो। दूसरा ये कि तुम उससे उससे किंग से रिवॉर्ड लेकर बैठे हुए हो, मतलब लालची हो तुम लोग। और अथॉरिटीज़ के काम भी तुम जो है कर रहे हो। तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज और ये सारी चीज़ें हैं। तो तुम लोग, वो कहता है कि तुम लोग एक बंदर की तरह हो, एक बंदर की तरह हो जो ना चीज़ों को मुंह में एक कोने में जो है रख कर ना ऐसे चबाता रहता है या उनको गोल मटोल घुमाता रहता है। और फिर उनको एट द एंड जो है उनको निगल लेते हैं, अंदर ट्रीट कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर उसको उसी स्पॉन्ज की तरह निचोड़ कर जो है ना उसके अंदर से वो सारी चीज़ें या जो सारी बातें हैं वो निकाल ली जाती। तो तुम दोनों भी बेसिकली वो यहाँ पर इन पे आयरॉनिकली सटायर कर रहा है कि तुम लोग जो है किंग के वफादार हो और बहुत सारे राज दबाए बैठे हो अपने अंदर। और वक्त आने पर अब तुम लोग को किंग जो है निचोड़ लेगा और तुम मुझसे राज जो है उगलवाना चाहते हो कि मैंने लाश जो है कहाँ ठिकाने लगाई है। रोजन कार्ड्स कहता है कि आई कांट अंडरस्टैंड माई लॉर्ड वट यू वांट टू से, कि हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे आका आप कहना क्या चाह रहे हैं हमारे बारे में। हैमलेट कहता है कि मुझे खुशी हुई है कि तुम लोग को समझ नहीं आई। बेसिकली यहाँ पर भी वो उनका मजाक बना रहा है कि अच्छा हुआ कि तुम लोग को समझ नहीं है कि एक फुलिश मैन को एक नेविश स्पीच, एक अक्लमंद पर्सन की स्पीच किस तरह से समझ आ सकती है, वो तो उसके कानों के ऊपर से ही गुजरनी है ना। रोजन टांस कहता है यू मस्ट टेल अस वेयर इज़ द डेड बॉडी एंड गो विद अस टू द किंग, कि आपको हमें बताना होगा। रोजन टांस हैमिट से कहता है कि आपको हमें बताना होगा कि डेड बॉडी आपने कहाँ की है और आपको हमारे साथ किंग के पास चलना होगा। अब यहाँ पे हैमलेट जो बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। द बॉडी इज़ विद द किंग बट द किंग इज़ नॉट विद द बॉडी, द किंग इज़ द थिंग। अब इसको समझते हैं। द बॉडी इज़ विद द किंग, जो बॉडी है ना वो रियल किंग के पास अब पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर किंग जो है यानी कि वो खुदा को कह रहे हैं कि द बॉडी इज़ विद द किंग, बॉडी खुदा के पास है बट द किंग इज़ नॉट विद द बॉडी। लेकिन यहाँ पर अब जो क्लॉडियस किंग बना फिर रहा है ना, जो यहाँ का किंग है वर्ल्डली किंग, तो उसके पास उसकी बॉडी नहीं है। मतलब कि प्लोनियस की बॉडी असल मालिक असल किंग यानी खुदा के पास पहुँच गई है और क्लॉडियस के पास एज अ किंग उस प्लोनियस की बॉडी नहीं है। द किंग इज़ अ थिंग। वो कहते हैं कि ये जो क्लॉडियस है ना ये बड़ी ख़राब चीज़ है, ये बड़ी चीज़ें तुम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है। होपफुली आप लोग को ये सीन 1 और 2 ईजी वे में मैंने बहुत समझाए हैं, समझ आ गए होंगे। यही बेसिक टेक्स्ट था। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।